कौन शिफ्ट करें इमरजेंसी में? जल्दी देखिए, आप यहीं रुकिए, आपको स्टाफ को रब्ता करता है। जी वो मैं आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, आप यहीं रुकें। पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। जी डॉक्टर है निगर, आप जाइए और फौरन से ऑपरेशन के तमाम इंतजाम करवाइए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रेस ना लीजिए। स्ट्रेस आपकी कंडीशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, रिलैक्स रहिए, कोशिश करें, क्योंकि रिलैक्स रहना आपके लिए ज़रूरी है। ओके डॉक्टर वर्दा, फौरन से इनका बीपी चेक करें, क्योंकि बीपी हाई होना इस वक्त इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर ऐसा है तो हमें इनको टैबलेट देनी होगी। ठीक है, जल्दी से आप इनका बीपी चेक करें। आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो, शाबाश। हेलो, अरे बात तो सुन लिया करो पहले ही। मैं किसी काम से आया हूँ दफ्तर में, दफ्तरी काम से, देर हो जाएगी मुझे। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। बाबा, अरे बाबा आप बता सकते हैं कि इमरजेंसी में पेशेंट आया था, उसे वार्ड में कब शिफ्ट करेंगे? आप मरीज के नाम बताएं, मैं डॉक्टर से पूछ के आपको बताऊँ। अच्छा आप रहने थे, मैं खुद डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। बाजी आप भी थोड़ा ख्याल करो ना, छुट्टी हुए पूरा 1 घंटा गुजर चुका है, सब बच्चे जा चुके, हम भी यहाँ आपके बच्चे के लिए 1 घंटे से बैठा है। ऐसा थोड़ी होता है। बस थोड़ी देर हो गई, रोज थोड़ी ऐसा होता है। माफ करना, तुम्हें जहमत हुई। अरे हमारी जहमत तो एक तरफ, ये तो आपके बच्चे के साथ भी ज्यादती है ना, कमाल बात है। मुझे इतनी भूख लगाई थी, वो चौकीदार मुझे बातें सुना रहा है। पता है मुझे बक बक कर रहा होगा। निगर, डॉक्टर रास्ता आ गए? जी अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं। अच्छा, वो जो पेशेंट थी जिसका फौरी ऑपरेशन करना था, उसके हस्बैंड को भेजिएगा हमारे पास। डॉक्टर है ना, उनके हस्बैंड से खुद बात करेंगे। जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। हम बच्चे को तो बचा सके हैं, लेकिन खातून को नहीं। प्री मैच्योर डिलीवरी थी। वो जिस वक्त हमारे पास पहुंची थी, उस वक्त उनका कोलैप्स हो चुका था। उनके साथ कौन था? I mean, उनके घर वालों को पता है? निगहत को भेजा है उनके हस्बैंड के पास। यही कहा है कि वो यहाँ पर आए ताकि हम उनसे बात कर सकें। आपको तो पता है, इस तरह के केसेस में फैमिली वाले सुनने और समझने की सलाहियत खो देते हैं।
अरे मैडम, कहाँ परेशान परेशान से घूम रही हैं? कुछ खो गया क्या? शट अप। अच्छा ये बताओ, अभी जो एक इमरजेंसी केस आया था उस औरत के साथ एक मर्द भी था, तो अरे तुम भी तो वहीं थे ना उस वक्त, तुमने देखा उसे? अरे हाँ मैडम, वो तो जब से आया था कभी यहाँ कभी वहाँ खड़ा हो रहा था, कभी चल रहा था और कभी बैठ रहा था, लेकिन अभी 15 मिनट से तो वो नजर नहीं है। अच्छा अगर तुम्हें दिखाई देना तो उसको कौन डॉक्टर के रूम में भेजो, ठीक है? ओके मैडम। चलो, थैंक यू। आफरीन है खबर, तुम पर आफरीन है। मैं कुछ बके जा रही हूँ और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है भी या नहीं? मैंने तुझे फोन पे बताया था ना एक जरूरी काम से फंस गया हूँ, लेकिन फिर भी। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? तुम्हारी ड्यूटी तो रात की होती है ना, तो इस वक्त क्या हो गया था? तुझे पता नहीं है इस वक्त मैं टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, फोन पर तो कह रहे थे कि किसी दफ्तर के काम में जा रहा हूँ, क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो? अरे मेरा नहीं, कम से कम बच्चे का तो ख्याल कर लो। स्कूल बंद हो जाने के बाद भी घंटा भर बाहर खड़ा रहा है वो, कुछ हो जाता तो? लेकिन तुम्हें क्या फिक्र, हम तुम्हारी तरफ से चूल्हे में जाएं। देख नायला, दिमाग नहीं खराब कर मेरा। 1000 दफा समझाया तुझे मैंने, और एक दफा अदनान को स्कूल से क्या लेकर आ गई? बहुत बड़ा काम कर दिया तूने। हाँ हाँ मैंने किया है, क्या है ना, तुम्हारे लिए या इस घर के लिए या अदनान के लिए मैं तो कुछ करती ही नहीं। इससे तो बात करना ही बेकार है। हाँ हाँ जाओ, जाके सो जाओ, रात को दफ्तर भी तो जाना होगा तुम्हें। अरे अगर इतने तंग हो तो बता क्यों नहीं देते हो मुझे कि मुझसे उकता गए हो तुम? आप जानती हैं कि कितना बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है? कुछ अंदाजा भी है आपको? हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो जरूरी हुआ करते हैं। आपको मालूम भी है कि आप क्या कह रही हैं? कुछ पता भी है आपको? जो शख्स उनको यहाँ लेकर आया था वो गायब हो गया, और आप लोगों को पता भी नहीं कि वो कौन था। ऑपरेशन से पहले उस शख्स के क्वाइट क्यों दर्ज नहीं हुए? तो साहब उस पर पेशेंट की कंडीशन काफी सीरियस थी, इसलिए नहीं किया, और जब मैं गवाही करने गई तो वो शख्स जा चुके थे। आप जानते हैं कि कितना बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है? कुछ अंदाजा भी है आपको? हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो जरूरी हुआ करते हैं। और डॉक्टर है ना आप? डॉक्टर फैसल, इंसानी जान से ज्यादा किसी रूल्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लीज ये जज्बाती बातें मुझसे मत करें। क्या जवाब दूंगा मैं मैनेजमेंट? सर, गलती तो अब हमसे हो गई है, लेकिन उस शख्स का हम पता लगा सकते हैं। वो कुछ देर तो रहा है यहाँ पे, सीसीटीवी फुटेज से उसकी शिनाख्त हो सकती है। इससे पहले कि पुलिस और मीडिया हम तक अप्रोच करें, हमें ये पूरा केस खुद उनके सामने रखना होगा, वरना मुश्किल बहुत बढ़ सकती है।
आओ जोया, बैठो। अरे नाइला, क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, कैसी हो? क्या बताऊं, आजकल का जमाना तो बस अल्लाह माफ करे। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे ये आजकल के मर्द ना, तौबा तौबा, बस अल्लाह माफ करे। अब बताओगी भी, हुआ क्या है? ये बस माफी ही मांगती रहोगी? अरे वो फरीद नहीं है, अरे वो सीमा का शोहर, अरे वो टीचर। अब क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया? अरे दूसरी शादी कर ली उसने। तो मैं क्या करूं? दूसरी शादी करे या तीसरी, मुझे क्या? सीमा ने भी ऐसा ही कहा था। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। उस दिन तुम्हारा खावर भी तो। खावर? साफ साफ बात कहो। मेरा खावर ऐसा नहीं है। ऐसा तो फरीद भी नहीं था। उस दिन तो मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा था तुम्हारे खावर को टैक्सी में किसी लड़की के साथ जाते हुए। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अगर खावर लड़कियों की सवारी बिठा लेता है तो इसमें बुरा क्या है? अरे ऐसी भी कौन सी सवारी, आगे एक हसीन जवान खूबरू लड़की को बिठाया हुआ था उसने। वहम होगा तुम्हारा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर लग नहीं रहा था मुझे उस दिन ऐसा। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। निजी अस्पताल में शौहर बीवी को जख्मी के लिए छोड़कर गायब। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स परेशान। औरत ने बच्चे को जन्म दिया मगर वो खुद जांबर ना हो सके। हम खबर आपको दे रहे हैं, निजी अस्पताल में शौहर बीवी को जख्मी के लिए छोड़कर गायब हो गया। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं। औरत ने बच्चे को जन्म दिया मगर वो खुद जांबर ना हो सकी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स अपनी बीवी को इस हाल में छोड़कर चला जाए और खबर भी ना ले? देखिए, मैंने अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहीं पर उस शख्स के लिए शौहर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वो जब उस औरत को लेकर यहाँ आया तो हॉस्पिटल के हमले का पहला तासुर यही था कि वो उसका शौहर हो सकता है। लेकिन क्या आप इसे गैर जिम्मेदारी नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और उस औरत के साथ शख्स आने वाले के बारे में कुछ मालूम नहीं किया? जी हाँ, हमसे गलती हुई है और हम उसे तस्लीम करते हैं, लेकिन जिस कंडीशन में उस औरत को यहाँ लाया गया था उस वक्त उसका ऑपरेट करना सबसे ज़्यादा अहम था। ठीक है, हम मानते हैं कि एक इंसानी जान बचाने के लिए हमने दूसरी फॉर्मेलिटीज़ को फरामोश किया है, तो ठीक है कि हमारी गलती हम मानते हैं। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को दे दी गई है, उस औरत की तस्वीर भी आपको मुहैया कर दी गई है। बाकी अगर कोई भी चीज़ मिलती है तो हम आपसे जरूर कहेंगे। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है वो शख्स कोई दहशतगर्द हो और उसे इस बात की भनक लग रही हो कि यहाँ के हालात उसके लिए नासाज हो सकता है वो यहाँ से फरार हो गया। इस बात का जवाब मैं आपको देता हूँ। अभी तक तो ये सब तमाम मफरूजात हैं। जिस दिन उसकी फुटेज टीवी पर चल गई तो अपनी शनाख्त नहीं पहचान सकेगा। और रही बात हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की, तो उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। वो फुटेज, वो वीडियो, वो बेबी, वो बच्चा, ये सब जाली है क्या? तुमने इसीलिए झूठ बोला था ना मुझसे। बस अब निकल जाओ, आधी रात को घर आना। वैसे खूब अच्छा पागल बनाते हो तुम हमें कि तुम हमारे लिए मेहनत कर रहे हो। तो फिर क्या करने जाता हूँ मैं बाहर? ये तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम क्या करने जाते हो। देख नायला, मुझ पर शक मत किया कर, 1000 बार समझाए तुझे। अम्मी अब्बू जल्दी आए। अब्बू आप टीवी पर आ रहे हैं। जी हाँ, अपनी बीवी को अस्पताल में बेयारो मददगार छोड़कर ये शख्स गायब हो गया। इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर उसी शख्स की है जिसको सीसीटीवी कैमरों ने महफूज किया। और ये दूसरी तस्वीर है उस बदनसीब लड़की की जिसको उसका हमसफर ही मौत की दहलीज पर छोड़ गया और जहां से वो वापस भी ना आ सकी। इसी बारे में मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा महजबी। नाजरीन, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं उस शख्स को जिसने खून सफेद हो जाने के मुहावरे को सच कर दिखाया।
मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बता दूं। नायला, सही बता रहा हूँ। नायला, नायला मेरी बात छोड़ो मुझे, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो ये गलत फहमी है, मेरी बात तो सुनो तुम। क्या बात सुनूं? क्या गलत फहमी है? जो टीवी पर दिखाया जा रहा है वो गलत फहमी है? तुम्हारी दूसरी बीवी मरने लगी तो उसको और उसके बच्चे को छोड़कर यहाँ भाग आए तुम। अरे कितने घटिया इंसान हो तुम। अरे वो मेरी बीवी नहीं है और ना ही मैं उसे जानता हूँ। ये मीडिया वाले राय का पहाड़ बना रहे हैं। वो फुटेज, वो वीडियो, वो बेबी, वो बच्चा, ये सब जाली है क्या? तुमने इसीलिए झूठ बोला था ना मुझसे। नायला ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा खावर। अरे तुम मेरी बात का बस, अगर इतनी सी भी शर्म है ना तुम्हारे अंदर तो जाओ अस्पताल और अपने उस लवारिस बच्चे को सहारा दो। ये तो मुझे पता चल ही रहा है कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। ये रिश्ता अगर इज्जत वाला होता ना तो तुम उसको इस तरह मरता हुआ छोड़कर नहीं भागते। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अदनान को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नायला मेरी पूरी बात तो सुनो। नायला, नायला, नादरा से मिलने वाली डिटेल हमने मुताल्लिका थाना को दे दी है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो खातून कौन है। थैंक यू ऑफिसर। और वो शख्स जो उस खातून को यहाँ लेकर आया था, उसका कुछ पता चला? डोंट वरी डॉक्टर, अब ये रिपोर्ट वायरल हो चुकी है और काफ़ी टीवी चैनल भी रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया में भी बातचीत चल रही है। अब उस शख्स का अपनी शनाख्त छुपाना बहुत मुश्किल होगा। लेट्स सी। आई मुझे तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं है। मैं तुम जैसे बदकिरदार इंसान के साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी तो कौन करेगा नायला? तुम जैसे लोगों का एतबार नहीं किया जाता, तुम जैसे लोगों को सजा दी जाती है। और नायला, आज की इस दुनिया में तो नेकी करना ही आजाद है। ना मैं नेकी करता और न इस मुसीबत में फंसता और ना नायला और ना अदनान मुझे छोड़कर जाते। अब तो अस्पताल जाकर ही अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अगर सीधा पुलिस के पास गया तो कहीं वो मुझे भी ना ठहरा दे। हाँ जी, कितनी देर रुका वो शख्स? यहाँ कुछ अंदाजा है? जनाब कोई आधा घंटा तो रुका हूँ। क्या आपने से किसी ने उसे ये खबर दी थी कि वो औरत मर चुकी है? देखिए, इस बात का तो मौका ही नहीं मिला। ऑपरेशन के बाद जब मैं यहाँ आई तो वो शख्स जा चुका था। यही है वो शख्स? किस किस्म के इंसान हो तुम? मैं? निकालते हैं तेरी मैं सब, मैं तो खुद आया हूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं लेकर आया, तो खुद अपना बयान देना चाहता हूँ। इतना ही तू अच्छा होगा ना तो यहाँ से जाता नहीं। चल। पर साहब, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या? मुझे अंदाजा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, तो मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक है और ना ही मैं उसे जानता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बदनाम हुआ कि मैंने सब कुछ नजरअंदाज करके उस औरत की मदद करना चाहिए। भाई साहब, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ आपको? आपके साथ कोई नहीं है क्या? नहीं, प्लीज मुझे अस्पताल ले जाइए। अरे आइए।
आपके पास कोई नंबर है तो दे दे, मैं आपके घर से किसी को बुला लेता हूँ। देखिए आप होश में रहे, हम बस पहुंचने वाले हॉस्पिटल। ना रखें आप। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए, लेकिन तुम्हारा भागना ही तुम्हारी इस बात की नफी करता है, इसलिए पुलिस को गुमराह ना करो तो बेहतर होगा। मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही है साहब, बस यही सच है। और मैं जानता हूँ ये सच मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए नाकाफी है। और साहब इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं। तुम वाकई नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? मेरे साथ जो होना था वो हो गया साहब, अब क्या होगा? दादा साहब मुझे जेल में डालेंगे ना तो डाल दें। 8 घंटे में मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मैं बदकिरदार इंसान बन चुका हूँ। मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं साहब। अब बचा ही क्या है मेरे पास? बचा ही क्या है साहब? इसने तो बात को मजीद उलझा दिया। हमें डीएनए टेस्ट करना होगा। अगर वो बच्चा इसका नहीं है तो किसी हद तक इसकी बात में सच्चाई हो सकती है। सच तो अब खुलना शुरू हुआ है डॉक्टर। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला भी कल तक हो जाएगा। आप मेडिकली जो करना चाहते हैं कीजिए। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है हमें पता है। टैक्सी ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसने उसे बनारस से पिक किया था और चकवाल वाले एड्रेस पे उसके माँ रहते हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला उस औरत का? कौन थी, कहाँ रहती थी? सर नागा ने जो हमें रिकॉर्ड दिया उसके मुताबिक वो औरत चकवाल थी। यहाँ कहाँ रह रही थी कुछ पता नहीं चला आपका, लेकिन इस टैक्सी ड्राइवर के बयान के मुताबिक उसने उसे बनारस से पिक किया था और चकवाल वाले एड्रेस पे उसके माँ रहते हैं। उन्हें इतला कर दी गई है, हो सकता है वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचे। ठीक है, आओ। जो होना था वो हो चुका, अब होने को कौन टाल सकता है। हिम्मत से काम लें, हौसला कीजिए। मेरी बच्ची मारिया। काश मारिया ने मेरी बात मान ली होती और बदबक से शादी ना की होती। जिस कंडीशन में वो हमारे पास पहुंची थी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हमने पूरी कोशिश की कि उन्हें बचा सकें, मगर हम कामयाब नहीं हो सके। ऐसे ही सिसक के मरेगा वो भी, देखना। सर, आपने जिस शख्स को बंद किया हुआ है मैं इसे नहीं जानता। मारिया ने घर से भागकर अपनी मर्जी से शादी की थी। मैं शादी के बहुत खिलाफ था और जिससे मारिया की शादी हुई थी उसका नाम रजब था। रजब? अच्छा ये बताइए कि शादी के बाद मारिया ने आपसे कोई राब्ता किया? एक बार फोन आया था उसका, लेकिन मैं अपना जीना मरना और हर तरह का ताल्लुक उससे खत्म कर चुका था।
इसलिए मैंने इन्हीं भी इजाजत नहीं दी थी कि उससे किसी तरह का रास्ता कायम रखें। और कल उसके मरने की इत्तला। उनके शौहर की कोई डिटेल है आपके पास? अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुराद है जनाब। तो वो जो परसों टीवी पे खबर कर रही थी हॉस्पिटल वाली, वो जो औरत मर गई थी, वो औरत हमारे मोहल्ले में रहती थी जनाब। तो मैं अपने इलाके के थाने में गया था जनाब, उन लोगों ने मुझे यहाँ भेज दिया। आओ मैं। हाँ भाई, यही बंदा है क्या? बोलो क्या बोल रहे थे? जनाब ये 3 दिन पहले का वाक़या है। हमारे मोहल्ले में पुलिस ने रेड किया था और ये लोग यहाँ 3 महीने से रह रहे थे। उस दिन पुलिस उसके शोहर को पकड़ कर ले गई और वो गायब थी। फिर टीवी पे उसकी तस्वीर चली तो मेरी बीवी ने पहचान दी उसे। तुम एक काम करो, फौरन बनारस थाने से इंक्वायरी लो। उस दिन रेड कहाँ पड़ी और किसको उठाया, फौरन मुझे इंक्वायरी चाहिए। जी सर। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी इंक्वायरी कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ था बता। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वो घर से ना निकले। उसमें गुस्से ज्यादा बच्चे की फिक्र थी और वो डर रही थी। हाँ क्या हुआ? बेटा जल्दी से निकल यहाँ से, पुलिस तेरी गली में है। क्या बोल रहा है यार? क्या हुआ? बाहर पुलिस आई है। मैं इसी वक्त से डरती थी। मैं पीछे के दरवाजे से बाहर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे इस हालत में बाहर निकलना सही नहीं है। खोलो दरवाजा। तुम्हें भी पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे। मुझे इन भर्ती वालों को बिल्कुल आसान नहीं है। ये मेरे बच्चे को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भैया। पुलिस के खौफ से और अपने आने वाले बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए घर से निकलने वाली मारिया इस अनजान रास्ते पर चल पड़ी जिसका अंदाजा उसे नहीं था। मारिया रात भर भटकते हुए दिन के उजाले में आखिरकार उस अनजान मंजिल तक पहुंच गई। क्या पता चलेगा तेरे को कुछ क्या? पता चलता है क्या किया तूने, अब पता चलेगा क्या किया। तुमने जो किया उसके बाद तुम पर शक जाना यकीनी बात थी। मदद करने का जज्बा हो तो मुकम्मल किया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम हकीकत तक खुद पहुंच गए, वरना तो बहुत बुरे फंस जाते। तो रही फंसाऊं जनाब। मेरी बदनामी की खबर तो आपने टीवी पर चला दी, लेकिन मेरी बेगुनाही की खबर कौन चलाएगा? कौन एतबार करेगा मुझ पर?
तुम्हारे इस इमेज को बेहतर करने की कोशिश की है। तुम्हारी बीवी शक की बीमारी में मुब्तला थी, जिसका इलाज हमने कर दिया। बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। चलो